सदर सद्दाम की जिंदगी पर थोड़ी सी नजर। इब्तिदा से गिरफ्तारी तक। सद्दाम हुसैन बगदाद के शुमाल में वाक़े शहर तकरीत एक गरीब घराने में पैदा हुए। वालिद की जल्द ही वफात के बाद उनकी वालिदा उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चली गईं। चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सद्दाम के साथ बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी और इसराइली मौरिख इम्ताज़ी बैरून बताते हैं, महल्ले के बच्चे नो उम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे और आसपास के लड़कों पर धौंस भी जमाते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीत में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। उनके ये चचा यूं तो उस्ताद थे, लेकिन तारीख इराक पर किताब दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक की मुसन्निफा पीबी मार कहती हैं उनका माजी खासा दिलचस्प था। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। सन 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाहत का खात्मा के बाद मुल्क में पारदशत बहरानी दौर का आगाज हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। इराकी बास पार्टी के रुकन की हैसियत से सद्दाम पार्टी के एक सन रहनुमा और उनके चचा के करीबी रिश्तेदार अहमो हसन अल-बाबाकर के मंजूर नजर और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम इस वक्त न कोई अफसर थे और न फौज का हिस्सा, लेकिन मौरिखन कहते हैं कि अहमो हसन बाकर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम दिया करते थे। सन 1968 में बास पार्टी इक्तदार में आई और अहमो हसन आला बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन इसी दौर में अहमो हसन के दस्त रास्त रहे हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालफीन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। इन मुखालफीन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जला वतन और कुछ को चुप करा दिया गया। सदर बाकर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे। लेकिन सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और सन 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन अहमो अल-बाबाकर से जबरदस्ती इस्तीफ दिलवा दिया और खुद सदर बन गए। जल्द ही उन्होंने अपनी पार्टी की इनकलाबी काउंसिल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकिशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम ने काउंसिल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलव्वस अफराद के नाम की फहरिस्त बाआवाज बुलंद पड़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अहलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शुरका जज्बाती अंदाज में बावाज़न बुलंद सदर सद्दाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बास पार्टी के हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी होती गई और जैसा कि मौरिख पीबी मार निशानदेही करती हैं, अगर कोई सियासी नजरिया बचा तो वो सद्दाम इज़्म का था। आने वाले बरसों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराक की हुदूद से वाज़े तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख में अपने आप को सलाउद्दीन अयूबी जैसे सिपा सालार के बराबर देखने लगे। उनकी शख्सियत के इस पहलू के बारे में मौरिख कहते हैं, सदर सद्दाम के जारहाना अज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1900 ईस्वी में इस वक्त सामने आई जब उनकी फौजों ने हमसाया मुल्क ईरान में पेश कदमी की। सदर सद्दाम की तवक्कुआत के बरक्स ये जंग उन्हें बड़ी महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंग के नतीजा में इराक के खजाने पर बड़ा बोझ साबित हुई। सदर सद्दाम ने हमसाया ममालिक से इक्तिसादी मदद मांगी। उन्होंने कुवैत पर इराकी तेल चोरी करने का इल्जाम आयद किया और मतलूबा मुआवजा न मिलने पर अगस्त 1990 में इराकी फौजें कुवैत में दाखिल हो गईं। सदर सद्दाम को ये फौजी इक़दाम बड़ा महंगा पड़ा। उनको तवक्को थी कि बड़ी मजहबी ताकतें जिन्होंने ईरान के खिलाफ उनकी जंग में इराक का भरपूर साथ दिया, हथियार और वसाइल फराहम किए, अब अगर उन खुलकर हिमायत ना भी करें तो कम अज कम मुखालफत भी नहीं करेंगी। लेकिन हालात बदल चुके थे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए खलीज में अपने मुफादात यानी तेल और इसराइल की हिफाजत हर कीमत पर जरूरी थी और इसीलिए अमेरिकी क़यादत में ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म के तहत दिसंबर 1998 अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर जंग मुसल्लत कर दी। ताहम मामला इस पर खत्म नहीं हुआ। अमेरिका मुसलसल इस बात पर मिस्र रहा कि इराक के पास वसी तबाही के हथियार हैं और बरतानिया का कहना था कि उन हथियारों को सिर्फ 45 मिनट में काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा इराक पर जोहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्जाम भी लगा, लेकिन इराक पर अमेरिकी हमले और कब्जे के बाद से अब तक उनमें से कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो सका।
इराक अमरीकी और बरतानवी गठजोड़ में शामिल मुल्कों को अगरचे अक़वाम मुत्तहिद और सालूमती कौंसिल की हिमायत हासिल नहीं थी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों ने अमरीकी बरतानवी गठजोड़ से किए जाने वाले दावे की तायीद भी नहीं की थी, ताहम इस गठजोड़ से हमला कर दिया गया और इस वक्त इराक पर अमरीकी गठजोड़ का कब्जा है। इस कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को माजूल सदर सद्दाम के दोनों बेटों को ऊदे और क्साई को इराक के शुमाली शहर मूसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने एक अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जंग से बचने के लिए वो जला वतनी इख्तियार नहीं करेंगे।